तू कहाँ गली गली से ले जा रहा है? कहाँ ले जा रहा है? और पता नहीं ये कहाँ किस किस गली से घुमा के ले जा रहा है। चलो अच्छा है, गली तो देखने के लिए मिल रहा है नेपाल की। पाटन स्क्वायर ना, यही यही क्या सामने? ये रोड क्रॉस करना पड़ेगा और इधर भी। तो दोस्तों अभी जहाँ उतरे वो लगन खेल चौक था, तो जस्ट वहाँ से ही अभी चल के आ रहा हूँ पाटन स्क्वायर के लिए। वहाँ से आई थिंक 100 मीटर होगा, तो अभी जा रहा हूँ, चलते। अभी आ ही गए हम यहाँ पे। जैसे ही हम चौक से वो आए, पूरा बड़ा मार्केट एरिया है। टिकट ओके, यहाँ पे टिकट बूथ है, तो हम पहले टिकट निकालते हैं। टिकट तो मेरे को और हरमन को ही लगेगा, जस्ट वो नेपाल का है इसलिए उसका टिकट नहीं निकलता। तो अच्छा यार, मैं भी नेपाली दिखता हूँ, उसको बोल रहा हूँ कि यार मैं बोल नेपाल का हूँ करके, लेकिन ये मान नहीं रहा है बच्चा। तू किस काम का नहीं है? ये टिकट है दोस्तों, एक्चुअली ना यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। फॉरेनर्स के लिए 1000 है। 1000 मतलब किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस के लिए है। ये तो गवर्नमेंट का है, फिर भी इतना नहीं होना चाहिए टूरिस्ट पॉइंट के लिए। फिर भी यहाँ पे लूट मच रखी है सब लोगों ने, गवर्नमेंट ने एक्चुअली। क्योंकि यहाँ पे चलते हैं ना, 1 मिनट रुक। क्योंकि यहाँ पे ना अभी इंडियंस के लिए 250 रुपये है, लेकिन फॉरेनर्स के लिए 1000 है, और ये बहुत है यार, बहुत है।
तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी घूमने आए तो महंगा लगेगा ही लगेगा, लेकिन इतना भी नहीं चाहिए था। वो हो जाएगा, आप जाएंगे ना। हाँ? होली होली साजना धीरे धीरे बाल दोस्तों, ये पाटन दरबार स्क्वायर है ललितपुर में। पाटन दरबार स्क्वायर नेपाल के ललितपुर शहर के केंद्र में स्थित है। यहाँ काठमांडू घाटी के 3 दरबार स्क्वायर में से एक है, जो सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसका एक आकर्षण मध्यकालीन शहर शाही महल है, जहाँ ललितपुर के मल्ल राजा रहते थे। एक्सप्लेन करने आते हैं ना। हाँ हाँ इधर एक्सप्लेन करने आते हैं, हाँ हाँ। आप नहीं मानो है, और ये बंदे लोग एक्सप्लेन करने आते हैं, पैसा लेते हैं। वो तो पता है मेरे को, वो तो बहुत बोल रहा है, तो वो छोड़ दे उसको। मैं खुद यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तुझे कुछ थोड़ा बहुत पता है क्या इसके बारे में? नहीं? तो क्यों आया? इधर का नहीं पता है। आई थिंक दिस इज वुड। ये लकड़ी का है दोस्तों, पूरा पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी का है। मजबूत है ना? एकदम लकड़ी है पूरा। लकड़ी है। कितना साल हो गए इसको? 400 वर्ष ओह माय गॉड, 400 बरस हो गए। जिंदा है। अभी तो क्या नाम है इस लकड़ी का? महल के अधिकांश स्मारक और मंदिर का निर्माण राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल ने अपने शासनकाल 1618 से लेके 1661 तक के बीच में बनवाया था। पाटन दरबार स्क्वायर नेवारी वास्तुकला का एक चमत्कार है, जिसमें प्राचीन स्मारक, मंदिर, मूर्तियां शामिल है। पाटन दरबार स्क्वायर के आसपास 600 से अधिक स्तूप और 136 प्रांगण और 55 प्रमुख मंदिर स्थित है। पाटन दरबार स्क्वायर का फर्श प्राचीन काल से ही लाल ईंटों से बना हुआ है। पाटन को ललितपुर के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1979 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया था। पाटन दुनिया का प्राचीन बौद्ध शहर है। पाटन अपनी कलात्मक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। शहर के हर एक कोने पर 4 स्तूप है। 720 से लेके 1242 तक पाटन कभी चावड़ा और सोलंकी राजवंशों की राजधानी थी, लेकिन इसे 1024 में गजना के मोहम्मद ने लूट लिया था। यह शहर अब कृषि उपज का एक वाणिज्य केंद्र है। उद्योग में कपास, मिलिंग, बुनाई, कढ़ाई और लकड़ी और हाथी दांत पर नक्काशी शामिल है। नेवा वास्तुकला नेपाल में काठमांडू घाटी में नेवारी लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली वास्तुकला की एक स्वदेशी शैली है। यह शैली है जिसका उपयोग वास्तु और चैत्य मठ की इमारतों से लेकर आंगन संरचनाओं और विशिष्ट घरों तक में भी किया जाता है। यह शैली आकर्षक ईंटों के काम और लकड़ी की नक्शी की एक अनूठी शैली द्वारा चिन्हित है, जो नेपाल के बाहर शायद ही कभी देखी जा सकती है। इस शैली का प्रचार अर्नोको सहित उत्कृष्ट पत्थर की चिनाई नेवारी कारीगरों की असाधारण शिल्प कौशल्य को दर्शाती है। पाटन दरबार की शोभा बढ़ाने में ये 3 सबसे महत्वपूर्ण चौक है। मूल चौक महल के भीतर पाए गए 3 मुख्य प्रांगणों में से सबसे बड़ा है और इसके प्रवेश द्वार पर 2 शेरों का पहरा दिया जाता है। श्रीनिवास मल्ल ने 1661 से 1684 ईस्वी तक राजा रहे। इनके पिता सिद्धि नरसिंह मल्ल ने मूल चौक का निर्माण शुरू किया था और श्रीनिवास मल्ल ने इसे पूरा किया। राजा रहते हुए उन्होंने तेलाजू और भीमसेन मंदिर भी बनवाए। सुंदरी चौक शाही स्नानघर, जिसे तुषाहिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण सिद्धि नरसिंह मल्ल ने 1647 ईस्वी में किया था और यह सुंदरी चौक के केंद्र में स्थित है, जो मूल चौक के दक्षिण में स्थित है। इस पर तांत्रिक हिंदू देवताओं नारायण और लक्ष्मी की पत्थर की नक्काशी की गई है, जिसकी कुल संख्या 72 है। तुषाहिटी के सामने एक विशाल पत्थर का मंच दिखाई देगा। इसके अलावा सुंदर चौक के महल के चारों ओर 550
उत्कीर्ण लकड़ी के शिवलिंग स्थित है। पाटन दरबार स्क्वायर में प्रसिद्ध केशव नारायण मंदिर ललितपुर जिले का एक ऐतिहासिक स्थल है। इसी मंदिर के नाम पर इस चौक का नाम केशव नारायण चौक है। प्राचीन काल में इस मंदिर के स्थान पर एक रत्नाकर कुंभा था। 17वीं शताब्दी में राजा सिद्धिनाथ सिंह मल्ल ने रत्नाकर कुंभा को हक्का बहल को सौंप दिया और केशव नारायण चौक पर केशव नारायण की एक मूर्ति स्थापित की। इस स्थान को मणिगल दरबार भी कहा जाता है। इस प्राचीन महल में एक संग्रहालय भी है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए दरबार स्क्वायर के गोल्डन गेट से होकर गुजरना पड़ता है। केशव नारायण मंदिर अत्यंत आकर्षक कलात्मक लकड़ी की नक्काशी वाली खिड़कियों और बरामदों से घिरा हुआ है। वह विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों वाला एक सुनहरा तोरण है। इसके ठीक ऊपर एक सुनहरी खिड़की भी है। गोल्डन गेट में प्रवेश करते समय सुरक्षा के लिए 2 शेर की भी मूर्तियां वहां पे दिखाई देती है। मंदिर के गर्भगृह में केशव नारायण की अत्यंत आकर्षक काले पत्थर की मूर्ति है। विभिन्न त्योहारों पर इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। पाटन के दरबार स्क्वायर के पश्चिम किनारे पर स्थित कृष्ण मंदिर का निर्माण 1636 में किया गया था। किंवदंती में कहा गया है कि इसका निर्माण एक सपने के कारण किया गया था। राजा सिद्धि नरसिंह मल को एक रात सपना आया कि भगवान कृष्ण और राधा महल के सामने सपने में वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। राजा ने उसी स्थान पर एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। एक दशक बाद जब राज्य अपने एक पड़ोस के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था तो राजा ने अपने दुश्मनों को हराने के मदद के लिए कृष्ण से प्रार्थना करने के बाद अंततः विजय प्राप्त किया। अपनी प्रशंसा की अभिव्यक्ति में राजा ने सुंदरी चौक प्रांगण के भीतर मंदिर की एक हुबहू प्रतिकृति का निर्माण कराया। शिखर स्थापत्य शैली को कृष्ण मंदिर के निर्माण में उपयोग करने के लिए संरचना की 21 स्वर्ण चटियों के नीचे 3 स्तर पाए जाते हैं। भूतल पर एक वेदी है जो कृष्ण को समर्पित है। दूसरी मंजिल पर शिव को और तीसरी मंजिल पर लोकेश्वर को समर्पित है। नेपाल में कृष्ण मंदिर की पहली इमारत है जिसे शिखर शैली में डिजाइन किया गया है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ क्या हुआ था, 2050 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। एक्चुअली नेपाल में ही पूरा आया था, लेकिन इस जगह पे स्पेशल इस जगह पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था अर्थक्वेक का। तो यहाँ पे बहुत से स्ट्रक्चर जो भी 400-500 साल से पुराने ये स्ट्रक्चर से यहाँ पे बहुत डैमेज हुआ था। और जो भी डैमेज हुआ स्ट्रक्चर है वो लोगों को देखने के लिए ऑलरेडी यहाँ रखा भी है और मैंने आपको दिखाया भी है। ये क्या है, ये क्या है? ये? हाँ क्या है? ये बत्ती है, बत्ती। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली हिंदूज के लिए सिर्फ एंट्री है। डोंट वरी, अच्छा नहीं लगा सच में। या अच्छे पाते हैं ना, क्या हुआ? लगन है ना, वो अच्छा मोमो पाते हैं कहाँ पे? लगन के लिए। वो हम जहाँ उतरे, चल ना चलते फिर थोड़ा यहाँ पे घूम लेते हैं ना, फिर जाते। चलो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। अभी ज़्यादा कुछ घूमने लायक नहीं है। मार्केट था वो भी घूम लिया, पाटन दरबार वो भी घूम लिया। तो बस अभी हम लंच कर रहे हैं और निकल रहे हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो टेक केयर, अगली बार और एक दूसरे जगह पे मिलते हैं, तब तक ख्याल रखना। बाय। हाय, I'm from Pakistan. पाकिस्तान? Yeah. Oh, I'm Indian. No, I'm in Mumbai. Neighbors, we are neighbors. Yes, sir. Oh, my brother.